आज की कहानी है पति देव बहू तो पराया खून थी, लेकिन आप तो अपने थे ना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू बहू रिद्धि सिद्धि कृष्णा कार्तिक कोई है, जरा सा हमारी बात सुन लो। हमारे कपड़े खराब हो गए हैं, जमादारी ना कर चली गई। तुम लोगों में से कोई कर सको तो मेरे कपड़े बदल दो, मेरी थोड़ी मदद कर दो, या फिर अपने बाबा जी को फोन कर दो, वो आकर बदल दे। दया जी लगातार अपने कमरे से करुण आवाज में याचना कर रही थी, लेकिन किसी के कान पर जू तक नहीं रेंग रही थी। दोनों पोतिया रिद्धि सिद्धि और पोता कृष्णा कार्तिक मोबाइल में लगे हुए लगातार अपनी दादी की याचना को नजरअंदाज कर रहे थे, बल्कि सीढ़कर कॉर्नर वाले कमरे में चले गए जहां उनकी आवाज ही ना सुनाई दे। बहू रानी माया ने अपनी नाक पर कपड़ा रखकर कमरे के बाहर से ही चिल्लाया, आपने तो मेरा और बच्चों का जीना दुर्सार कर रखा है। बच्चे बेचारे पढ़ाई से फुर्सत पाकर जरा देर चैन से बैठकर एंजॉय भी नहीं कर सकते। आपको समझ नहीं आता, अब जमादारी कल आएगी तभी आपके कपड़े बदले जाएंगे, या फिर बाबूजी जब दुकान बढ़ाकर आएंगे तब वो बदलेंगे। तब तक चुपचाप बैठी रहिए। ये कहकर माया चली गई। दयाजी की आंखों से आंसू बह चले और ईश्वर के आगे हाथ जोड़कर अरुण कर्दन करते हुए प्रार्थना करने लगी, से ईश्वर कहाँ हो आप? क्या तुम्हारे घर में भी मेरे लिए जगह नहीं? रोते हुए लगातार वो यही कहती रही। ये है दया जी, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन, पति विश्वास जी, शहर के जाने माने व्यवस्था शाही। शहर में काफी इज्जत थी उनकी, लेकिन बाहर दिखाने के लिए अच्छे इंसान थे। घर में पत्नी को कोई इज्जत नहीं देते, अपनी पैर की जूती समझते। एक बेटे दो बेटियों की माँ दया जी काफी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ससुराल वालों ने और पति देव ने उन्हें कभी इज्जत नहीं दी। सब कुछ बर्दाश्त करते हुए वो इस उम्मीद पर आगे बढ़ रही थी कि कल को उनके बच्चे बड़े होंगे तो उनका दुख दर्द समझेंगे। तब तक शायद पति को भी अक्ल आ जाए। बच्चे भी अपने पिता और घर वालों को माँ का अपमान करते देखकर बड़े हुए थे, तो उन्होंने भी कभी उनकी इज्जत नहीं की और ना ही कभी उनका दुख दर्द समझा। घर में किसी भी रिश्ते से उन्हें प्यार, अपनापन, सहयोग, समर्थन, खुशी कुछ नहीं मिला। वो सब एक टीम बनाकर एकजुट होकर उनके ऊपर प्रहार करते रहते, लेकिन वो इस उम्मीद के सहारे डटी रहती कि एक दिन तो सब कुछ बदलेगा। वह बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहू का इंतजार कर रही थी कि बहू तो उनकी पीड़ा समझेगी, लेकिन बहू भी सबकी टीम में शामिल हो गई। जब सासू माँ से गहने रुपये चाहिए रहते तब तो उनकी सीखनी सुपड़ी करके ले लेती, लेकिन करने के समय उन्हें ठेगा दिखा देती। वह भी बेचारी बहू जो साथी दे देती, ये सोचकर कौन सा उन्हें लाद कर ले जाना है। सभी लोगों का तो है, सबकी देखा देखी। बहू ने पोते पोतियों ने भी उनकी कोई कदर नहीं की। अपना बेटा भी सामने से निकल जाता, माँ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। सबका ये व्यवहार दया जी को अंदर तक तोड़ जाता। फिर भी वह अपने आप को ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की भक्ति में, भजन कीर्तन में लीन रखती। सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती, लेकिन मानसिक रूप से बहुत अशांत रहती। अब दया जी के साथ साथ उनके पति भी वृद्धावस्था की तरफ बढ़ रहे थे। उनका भी शरीर बूढ़ा थक रहा था। जैसे उन्होंने आज तक दया जी के साथ व्यवहार किया था, वैसे ही अब सब उनके साथ भी करते, इसलिए शायद अब वह दया जी का दर्द कुछ समझने लगे थे। ऐसे में ही एक दिन दया जी को पैरालिसिस का अटैक पड़ा और वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई। उन्हें घर के बिल्कुल सबसे पीछे
अलग कमरे में डाल दिया गया और कोई भी उनके पास नहीं आता जाता। पति ही उनकी देखभाल करते। वो कपड़ों में ही लैट्रिन यूरिन सब कर लेती, लेकिन कोई उनके पास भी नहीं फटकता। जब पति आते तब सब करते। उन्होंने उनके कपड़े वगैरह बदलने के लिए एक नौकरानी रख दी, लेकिन वह भी समय से आती चली जाती। नौकरानी के हाथों की ही उन्हें खाना वगैरह भिजवा दिया जाता, लेकिन उन्हें देखने कोई नहीं जाता। वह पूरे दिन चिल्लाती रहती। पास पड़ोस के लोग देख सुनकर उनके प्रति दया से भर जाते, लेकिन अपने घर के लोग नहीं पसीजते। एक दिन उसी अवस्था में उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उस समय समाज रिश्तेदारों के सामने बहू ने सास की सेवा करने का बहुत ठिठोरा पीटा। बूढ़े विश्वास जी सुसा सर झुकाए बहू का पर लाभ सुन रहे थे, जबकि सच्चाई कौन नहीं जानता था। तभी जो जमादारिन दया जी की सेवा टहल करती थी वह बोल पड़ी, बहू रानी भगवान से डरो, उसकी आंखों से कुछ छुपा नहीं है। उसके पास सबके एक एक कर्मों का हिसाब रहता और वह समय आने पर कुछ बाकी नहीं रखता, एक एक हिसाब करता है। अम्मा जी ने इस जन्म में तो बहुत अच्छे कर्म किए, जो कुछ भोगा वह शायद उनके पिछले जन्म के कर्म होंगे, तभी तो उन्हें तुम्हारे जैसी बहू और ऐसा बेटा मिला। लेकिन बुढ़ापा सबको आता, तुम लोगों को भी आएगा। और आज जिन बच्चों पर अपनी जिस मातृता पर तुम इतरा रही हो, कल यही तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल देंगे। आज इस घर में मेरा आखिरी दिन है, इसलिए जो मन में दबा था वो निकाल कर चैन मिल गया। तुम लोग इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, बल्कि इंसान के नाम पर थप्पा हो। और बहू रानी तुम तो नारी और नारीत्व के नाम पर कलंक, जो एक नारी होकर भी दूसरी नारी को अपनापन प्यार सहयोग देकर जरा सी खुशी ना दे सकी, ऐसे नारी तब पर थू है। खून के रिश्ते ऐसे होते तो मैं अकेली ही बहुत अच्छी हूँ। चलो बहू तो पराया खून थी, लेकिन बेटा और पति तो अपने थे। जय राम जी की आज के बाद तुम्हारी देहरी पर कदम ना रखूंगी, जहाँ अम्मा जी की आय घुसती रहती हैं। इतने दिनों से जो भड़ास मन में दबी थी वह समाज रिश्तेदारों दोस्तों अड़ोसी पड़ोसी सबके सामने निकाल कर वह चली गई। शर्म और आत्मग्लानि से सबके सर झुके हुए थे, लेकिन किसके लिए? जिसके साथ तुमने ये सब किया वह तो चली गई, पीछे रह गई सिर्फ उनकी आय, जो शायद किसी की ही खाली नहीं जाती। दोस्तों, इस तरह के दर्दनाक किस्से हमारे समाज हमारे आसपास ही घटते हैं। लोग पैसे के लालच में अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपनी जन्म देने वाली माँ को भी नहीं बख्शते और भूल जाते हैं कि यही उनका भी आने वाला कल